द किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई। हम लोग देखे थे ना, अलग अलग माइक्रोब्स अलग अलग किंगडम से आते हैं। और ये कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर कहने का मतलब है कि ये सभी जगह मिलते हैं, है ना। एक्सट्रीम कंडीशन में भी ये मिलेंगे, हवा में भी, सॉइल में भी, एयर में, पानी में भी, हमारे बॉडी के अंदर भी, हमारे बॉडी के बाहर भी। और एक्सट्रीम कंडीशन लाइक हाई टेम्परेचर में भी, जैसे मैंने आप लोग को बोला था कि 100 बॉइल्ड वाटर में भी ये मिलते हैं, है ना, जो बैक्टीरिया होते हैं कुछ। और स्नो के अंदर लेयर, बर्फ के अंदर जमे हुए, वहां भी ये सर्वाइव कर जा रहे हैं। और हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट में भी ये क्या करते हैं, सर्वाइव कर लेते हैं। मोस्टली बैक्टीरिया जो है वो ज्यादा क्या है, सर्वाइवल ऑर्गेनिज्म है। माइक्रोब्स कॉलोनीज में भी रहते हैं, ठीक है। यस, microbes are not only harmful but it is also useful for the man in diverse way। भाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि बहुत सारे डिजीज का कारण है, लेकिन सिर्फ वो डिजीज ही नहीं, हमारे लिए क्या है भाई, फायदेमंद भी है। और कैसे है, वही हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। जैसे कि हम लोग अपने घर में हाउस होल्ड वर्क में क्या कर रहे हैं, कहाँ कहाँ माइक्रोब्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे पहला हम लोग देखे थे कर्ड, दही जमाने में इस्तेमाल करते हैं हम लोग। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो है वो क्या करता है, जो दही के, दूध के अंदर जो शुगर होता है, लैक्टोज को कन्वर्ट कर देता है लैक्टिक एसिड में। और लैक्टिक एसिड से ही हमें दही का जो टेस्ट है वो खट्टा आता है। और ये एसिडिटी किसके कारण है भाई, जो प्रोटीन मौजूद हो, है ना, मिल्क में जो प्रोटीन मौजूद है वही क्या होता है, जम जाता है ना, सॉलिड मास के रूप में वही हो जाता है। और कर्ड में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, विटामिन B12 पाया जाता है, ठीक है। और हम लोगों ने बात किया था कि भाई हम लोग बहुत सारी चीजें जो घर में खाते हैं उसका डो बनाने में भी हम लोग क्या करते हैं, इनका इस्तेमाल करते हैं माइक्रोब्स का। जैसे लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो लैब हम लोग बोल रहे हैं, वो इडली डोसा का बैटर बनाने में भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। बेकिंग में हम लोग ईस्ट, ठीक है, सैक्रोमाइसेसिस सेरेविसेई, है ना, इसका इस्तेमाल करते हैं। ईस्ट को हम लोग जैसे ही डालते हैं किसी भी बैटर में, वो क्या करता है, उसके अंदर ही रेस्पिरेशन करना शुरू करता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है अपने रेस्पिरेशन में। कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जितना हाई होता है, अंदर एयर जितना भरता है वो उतना ज्यादा फूल जाता है, ठीक है, स्वेलिंग होने लगती है। चीज प्रिपरेशन में भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं माइक्रोब्स का। मिल्क इज सेपरेटेड इनटू सॉलिड करना लिक्विड वे, ठीक है। जब चीज कैसे बनाते हैं, पहले उसको फाड़ दिया जाता है, दूध को पहले फाड़ते हैं ना सॉलिड और लिक्विड में, और फिर वाटर को रिमूव कर देते हैं। और इसी का जो सॉलिड कर्व बचता है, उस जो बचता है हम लोग का सॉलिड पार्ट मिल्क का, उसी से क्या करते हैं, पनीर भी बनता है, चीज भी बनता है, सब उसी से बनता है। तो सॉफ्ट चीज और हार्ड चीज दोनों ही बैक्टीरिया से बनते हैं। मेसोफिलिक बैक्टीरिया एक है। फ्लेवर एंड टेस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ चीज इज ड्यू टू डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। अलग अलग बैक्टीरिया बनाते हैं इस चीज को, तो अलग अलग चीज का अलग अलग टेस्ट होता है, ठीक है। जिसमें से जो स्विस चीज है वो प्रोपिनोई बैक्टीरियम शार्मनी के द्वारा बनता है, और रॉकफोर्ट चीज जो है ये फंजाई के द्वारा पकाया जाता है, जो याद करने वाली बातें हैं। और हम लोग देखेंगे कुछ माइक्रोब जो है वो फूड को फर्मेंट करने में भी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। जो ट्रेडिशनल ड्रिंक है साउथ इंडिया का, ताड़ी या टोडी, यहाँ पर इंग्लिश में पढ़ेंगे हम लोग, वो भी क्या होता है, फर्मेंट किया जाता है बाय ईस्ट, ठीक है ना। और फिश, सोयाबीन, बैम्बो शूट फूड, ये भी क्या करते हैं हम लोग, माइक्रोब से फर्मेंट करते हैं, ठीक। इंडस्ट्रियल यूज में हम लोग दो चीजों को देखे थे, एक बेवरेजेस देखे थे और दूसरा क्या देखे थे, एंटीबायोटिक देखा था हमने, है ना। बेवरेजेस में हम लोगों ने जितने भी क्या थे, बियर, वाइन, विस्की, ब्रांडी, ये सारे के सारे ईस्ट के द्वारा ही, है ना, सैक्रोमाइसेस सेरेविसेई, ठीक है ना, इसी के द्वारा क्या कर रहे हैं भाई, फर्मेंट करते हैं हम लोग, ठीक। कैसे बनाया जाता है बेवरेजेस, या तो सीरियल को फर्मेंट किया जाता है या फिर फ्रूट जूस को फर्मेंट करते हैं हम लोग, ठीक है ना। और फ्रूट जूस दोनों ही को, अब देखो मटेरियल क्या यूज कर रहे हैं और उसका प्रोसेस क्या है फर्मेंट करने का, उस पर डिपेंड करता है किस क्या, उनका टेस्ट, ठीक है। जैसे अगर विदाउट डिस्टिलेशन कर रहे हैं हम लोग तो वाइन और बियर बनेगा, ठीक है। और अगर डिस्टिलेशन के द्वारा कर रहे हैं तो क्या बनेगा, विस्की और ब्रांडी बनेगा। एक्चुअली भी ये डिस्टिलेशन और विदाउट डिस्टिलेशन से क्या होता है, अल्कोहल का कंसेंट्रेशन बढ़ता और घटता है, ठीक है। ज्यादा अल्कोहल मतलब कि ज्यादा नशा, ठीक है ना। एंटीबायोटिक हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे एंटीबायोटिक जो है, एंटीबायोटिक दवाइयां जो बनती है बैक्टीरियल डिजीज को क्या करने के लिए, रोकने के लिए,
है ना। एंटीबायोटिक क्या करता है, बैक्टीरिया के ग्रोथ को क्या करता है, रोकता है। इसलिए हम लोग जब भी कोई बीमारी बैक्टीरिया से हम लोगों को होती है तो हम लोग उसके बदले क्या लेते हैं, एंटीबायोटिक लेते हैं, है ना, पिल्स के रूप में। तो एंटीबायोटिक एक केमिकल सब्सटेंस है जो किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही क्या किया गया है, प्रोड्यूस किया गया है। इट किल और रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ डिजीज काउजिंग माइक्रोब, वो खुद भी माइक्रोब है लेकिन डिजीज काउजिंग माइक्रोब्स को भी मारता है। पेनिसिलिन इज द फर्स्ट एंटीबायोटिक मेड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, पेनिसिलिन सबसे पहला एंटीबायोटिक, वो भी बाय चांस इसका खोज हो गया था। ठीक है, जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे वो कुछ और का ही खोज कर रहे थे, तो उन्होंने क्या किया था, कल्चर कर रहे थे वो बैक्टीरिया को, पेट्री डिश लिया था और उसमें कल्चर करते थे बैक्टीरिया को, तो उसको ढक करके रोज जाते थे। ठीक है, जहां वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, एक दिन वो ढकना उसको भूल गए। ठीक है, एक दिन वो उसको ढकना भूल गए थे और अगले दिन जब आए तो उनको दिखाई दिया कि कुछ बैक्टीरिया जो है वो साइड में है और एक एरिया पूरा खाली है। तब उन्होंने फिर वो रिसर्च किया कि यहाँ पर ऐसा क्या ग्रो किया है ना जिससे बाकी बैक्टीरिया दूर हो गए। तब उन्होंने देखा कि ये कुछ पेनिसिलिन मोल्ड था एक, ठीक है, मोल्ड था, उससे बैक्टीरिया दूर हो रहे थे। तो उन्होंने समझ गया कि भाई बैक्टीरिया इससे क्या होंगे, दूर होंगे, मतलब कि ये बैक्टीरियल डिजीज को खत्म कर सकता है, और उन्होंने तभी पेनिसिलिन एंटीबायोटिक फॉर्म किया था। ठीक है, तो बाय चांस हो गया था ऐसा, वो कर रहे थे किसी और चीज का रिसर्च, लेकिन पेनिसिलिन का डिस्कवरी हो गया था। Antibiotic had greatly improved our capacity to treat deadly disease such as plague, whooping cough, diphtheria and leprosy. ठीक है, जितने भी बैक्टीरियल डिजीज हैं, यहाँ 4 का नाम लिखा है, इसका मतलब यही नहीं, जितने भी बैक्टीरियल डिजीज हैं उसको हम लोग एंटीबायोटिक से क्या कर सकते हैं, उस बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोक सकते हैं, पर्टिकुलर माइक्रोब्स की वजह से, है ना। फिर है आगे केमिकल्स, कुछ केमिकल्स के बारे में भी हम लोग पढ़े थे। एसिड प्रोड्यूसर, कुछ केमिकल है जो एसिड को प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि एस्परजिलस नाइगर, साइट्रिक एसिड। देखो यही सब याद करने के ऑब्जेक्टिव्स में यही सब आएगा, है ना। एस्परजिलस नाइगर जो है क्या, साइट्रिक एसिड को प्रोड्यूस करता है, कहाँ पाया जाता है, साइट्रस फ्रूट जैसे कि नींबू में, संतरा में, ठीक है ना। एसिटोबैक्टर एसिटी एक बैक्टीरिया है जिसको क्या कर रहा है भाई, एसिटिक एसिड है उसमें, किसमें, एग्जाम्पल विनेगर। ठीक है, नाम से भी याद रखना है तुम लोगों को, जैसे एसिटी है तो एसिटिक एसिड, थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, ट्रिक खोजते हैं ना याद करने के लिए। क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटाइलिकम एक बैक्टीरिया है, ब्यूटारिक एसिड किसमें पाया जाता है, बटर में पाया जाता है। फिर लैक्टोबैसिलस तो याद ही है हम लोगों को कि ये कर्ड में मिलता है, उसमें लैक्टिक एसिड होता है, और एथेनॉल भी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, केमिकल का हम लोग बात कर रहे हैं तो एक बार और एथेनॉल का हम लोग जिक्र कर लेते हैं। एथेनॉल क्या है, एल्कोहल का ही ना। ठीक है, ईस्ट से होता है। एंजाइम्स, लाइपेज, ये हम लोग डिटर्जेंट बनाने में इस्तेमाल करते हैं, गंदे को साफ करने के लिए। पेक्टिनेज एंड प्रोटियोज, बॉटल जूस को क्लैरिफाई करने के लिए यूज करते हैं। कैसे बॉटल जूस को, जैसे हम लोग नॉर्मल, आप लोग जाते होंगे दुकान पे तो जूस निकालता है ना, तो उसके साथ फाइबर्स भी रहते हैं, फिर वो उसको छानता है तब आपको देता है। लेकिन जो बॉटल जूस हम लोग खरीदते हैं मार्केट से वो बिल्कुल प्यूरिफाई रहता है ना। तो एक्चुअली में क्या किया जाता है, ये पेक्टिनेज और प्रोटीज एंजाइम्स जो है वो क्या करते हैं, उस पर ऐड करते हैं और उसको बिल्कुल क्लियर करके रखते हैं। तो क्लियरिफाई करने में ये दोनों एंजाइम्स का यूज करते हैं। स्ट्रेप्टोकाइनेज यूज एज क्लॉट बस्टर फॉर रिमूविंग क्लॉट इन ब्लड वेसल्स प्रोड्यूस बाय बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, तो जो हम लोग का ब्लड में क्लॉटिंग फॉर्म होता है उसको क्या कर रहे हैं, रिमूव करने के लिए इसकी दवाई, ये वाला एंजाइम इस्तेमाल हम लोग करते हैं, स्ट्रेप्टोकाइनेज। ठीक है, बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स, कुछ बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स का हम लोग देख लें, जैसे साइक्लोस्पोरिन। ठीक है, यूज एज इम्यूनोसप्रेसेंट एजेंट इन द ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, याद आया, हाँ, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के समय हम लोगों को क्या करना है भाई, कुछ ऐसी दवाई करनी है कि बॉडी ये ना समझे कि ये फॉरेन सब्सटेंसेस को रिजेक्ट ना कर दे, जहां टी सेल काम करता है, याद आया ना। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग उस पेशेंट को क्या दिया जाता है, मैंने आप लोगों को लास्ट चैप्टर में भी बताया था कि उनको एक इम्यूनोसप्रेसेंट दिया जाता है ताकि वो रिकॉग्नाइज ना कर पाए बॉडी की ये फॉरेन सब्सटेंस, उसको रिजेक्ट ना कर दे उस ऑर्गन को। ठीक है, तो वो क्या, साइक्लोस्पोरिन एक बायोमोलिक्यूल है जो एक्चुअली में इम्यूनोसप्रेसेंट है और उस पेशेंट को दिया जाता है जो ट्रांसप्लांटेशन कराता है। और किससे बनता हो ये दवाई, एक फंगस से बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। ठीक है ना। नेक्स्ट देख ले, स्टैटिन देख लो, अभी जो क्वेश्चन था। ठीक है, ये भी क्या है, बायोमोलिक्यूल्स है।
है ना, बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स है। स्टैटिन ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है, जो किससे प्रोड्यूस होता है, मोनास्कस परप्यूरेस, ठीक है। ये क्या है, एक ईस्ट है, ईस्ट से प्रोड्यूस होता है। माइक्रोज इन सीवेज ट्रीटमेंट। अब हम लोग सीवेज ट्रीटमेंट की ओर चलते हैं। हम लोगों ने दो चीजें देखी, एक हाउस होल्ड में क्या क्या इस्तेमाल होता है, और एक हम लोगों ने देखा कि कहां पर इंडस्ट्रीज में क्या हेल्प होता है। दो चीजें देखे ना हम लोगों ने। और अब हम लोग देखेंगे सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज ट्रीटमेंट क्या मैंने बताया था कि जैसे कि हम लोग जो भी कचरा अपने घरों से बहा रहे हैं, है ना, तो वो गंदी नालियों में, नालों से होता हुआ नदियों में चला जाता है। तो नदियों में बहुत सारे केमिकल्स पहुंच जाते हैं। सिर्फ हमारे घर से ही तो कचरा निकल रहा है, फैक्ट्री से भी निकल रहा है, अदर जगह से भी तो निकल रहा है ना। तो उसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, तो उसको पहले ट्रीट करना जरूरी है, नहीं तो जो नदी का पानी है वो गंदा हो जाएगा और फिर नदियों में रहने वाले जीवों के लिए वो खतरनाक हो जाएगा, है ना। तो बिफोर डिस्पोजल सीवेज इज ट्रीटेड इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट टू मेक इट लेस पॉल्यूटिंग। ठीक, हम लोग अगर सीवेज उस पानी को ट्रीट कर दें तो वो क्या हो जाएगा, उससे केमिकल्स हट जाएंगे, और उसको फिर हम लोग नदी में डाल भी दें या वापस से रिसाइकलिंग के लिए भी घरों में भेज दें तो फिर हमारे लिए कोई नुकसान नहीं है। तो सीवेज ट्रीटमेंट डन बाय हेट्रोट्रॉपिक माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सीवेज। ठीक है, नेचुरली भी ये प्रेजेंट होते हैं। जब ये सीवेज ट्रीटमेंट का प्लांट नहीं था इस धरती पे, तब भी ये कुछ बैक्टीरिया और फंजाई जो है वो इस पर एक्ट करते थे और उसको ट्रीट करते थे, ठीक है ना। प्रोसेस ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट, सबसे पहले होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट में याद रखना कि जब प्राइमरी ट्रीटमेंट वहां कोई माइक्रोब्स यूज नहीं होता है ना। प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या है, जो सॉलिड पार्टिकल्स है, बड़े बड़े पार्टिकल है, उसको एक्चुअली क्या कर रहे हैं हम लोग, फिल्टर आउट कर रहे हैं। तो फिजिकल रिमूवल ऑफ वेस्ट पार्टिकल फ्रॉम सीवेज थ्रू फिल्टरेशन एंड सेडिमेंटेशन। फिल्टर कर दिया और सेडिमेंट जो भारी पार्टिकल वो नीचे बैठ गए, ऊपर वाले को हम लोग निकाल दिए, ठीक है ना। ऑल सॉलिड सेटल डाउन कॉल्ड प्राइमरी स्लज एंड सुपरनेटेड फॉर्म्स इफ्लुएंट, जो ऊपर वाला है, ठीक है, सॉलिड नीचे चला गया और जो ऊपर वाला है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इफ्लुएंट बोल रहे हैं। अब उसके बाद होगा सेकेंडरी ट्रीटमेंट, ठीक है ना। अभी क्वेश्चन रहेगा कि माइक्रोब्स किस ट्रीटमेंट में रहते हैं, फर्स्ट प्राइमरी में रहते हैं, सेकेंडरी में रहते हैं, कहाँ रहते हैं। तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट है, इफ्लुएंट जो बच गया वो पास कहाँ जाता है, उसके बाद एरेशन टैंक, बताया था मैंने, एरेशन टैंक जाएगा, वो वहां बहुत हवा दी जाएगी। तो ये जो माइक्रोब्स हैं सॉरी, कौन से माइक्रोब्स, एरोबिक माइक्रोब्स पहले काम करेंगे, है ना। तो एरेशन अलाउ ग्रोथ ऑफ यूजफुल एरोबिक माइक्रोब्स इनटू फ्लॉक्स, जो वो बन रहा है कचड़ा, है ना। These बैक्टीरिया रिड्यूस द बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ द इफ्लुएंट। क्या करेगा भाई, उसमें जो पानी में के अंदर या जो सीवेज के अंदर क्या है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है, उसको रिड्यूस करेगा वो माइक्रोब। जितना ज्यादा बीओडी है वाटर का, इतना ज्यादा वो पॉल्यूटेंट है, यही समझना है हम लोग को, है ना। और जितना वो कम है बीओडी लेवल, उतना कम वो पॉल्यूटेंट है, ठीक है। तो सीवेज वाटर इज ट्रीटेड टिल बीओडी लेवल इज रिड्यूस, तब तक ट्रीट किया जाता है जब तक बीओडी लेवल रिड्यूस ना हो जाए। ग्रेटर द बीओडी ऑफ वेस्ट वाटर मोर इट इज पॉल्यूटिंग, यही समझना है हम लोगों को, ठीक है ना। When BOD is reduced, effluent pass through settling tank। जब वो रिड्यूस हो गया, BOD लेवल डाउन हो गया, तब उस सीवेज को हम लोग कहाँ ट्रांसफर कर देंगे भाई, अब सेटलिंग टैंक में। ये एरेशन टैंक था जहां एयर दिया गया, माइक्रोब्स क्या हुए, कौन, एरोबिक माइक्रोब्स ग्रोथ किए, ठीक है ना। अब हम लोग उसको कहाँ भेजेंगे, सेटलिंग टैंक में। मैंने आप लोग को पूरा एरोवाइज बताया था क्लास में, तो हम लोग भेजेंगे अब सेटलिंग टैंक में, वेयर बैक्टीरिया फ्लॉक्स आर अलाउड टू सेडिमेंट। अब ये जो बैक्टीरिया यहाँ काम कर रहा था वो अब क्या होगा भाई, सेडिमेंट नीचे बैठेगा, है ना, हटेगा वो। दिस सेडिमेंटेशन इज कॉल्ड एक्टिवेटेड स्लज। अब हम लोग उस कचरे को क्या वो नाम दे रहे हैं, एक्टिवेटेड स्लज का नाम दे रहे हैं। A small part of activated sludge pump back into the aeration tank to serve as inoculum। कुछ पार्ट मैंने बोला था कि कुछ पार्ट इसका वापस से एरेशन टैंक में चले जाता है और लार्ज पार्ट जो है वो फिर आगे की ओर बढ़ता है। तो रिमेनिंग मेजर पार्ट पंप इनटू लार्ज टैंक, है ना। अब कहां पर भाई, पहले था क्या, एरेशन टैंक, उसके बाद कहां गया, सेटलिंग टैंक, उसके बाद कहां जा रहा है, लार्ज टैंक में, ठीक है। कॉल्ड एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर। अब वहां पर कौन से बैक्टीरियाज आएंगे, एनएरोबिक आएंगे, ठीक है। एनएरोबिक अनदर टाइप ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया, यहाँ एनएरोबिक होगा, ठीक है, गड़बड़ हो गया, नोट्स में सुधारेंगे आप लोग, ठीक है ना। अनदर टाइप ऑफ एनएरोबिक बैक्टीरिया डाइजेस्ट द बैक्टीरिया एंड फंगस इन द स्लज, ठीक है, जरूर सुधार लेंगे, मैं भी देख रही हूँ उसको।
ठीक, ड्यूरिंग डाइजेशन मिक्सचर ऑफ गैसेस सच एज मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड इज प्रोड्यूस बाय बैक्टीरिया। अब यहाँ पर कुछ गैसेस प्रोड्यूस होंगे और ये कैसे गैसेस है? बायोगैसेस है ना? ठीक है, दीज गैसेस आर बायोगैस फर्दर यूज एज सोर्स ऑफ एनर्जी। जो गैस वहां से प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं सोर्स एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। द इफ्लुएंट इज देन रिलीज इनटू द नेचुरल वाटर बॉडी। ठीक है, अब जो इफ्लुएंट बचा है वो क्या हो चुका है? पूरा ट्रीट हो चुका है। अब उसको हम लोग नेचुरल वाटर बॉडी में भेज सकते हैं। तो यहाँ देखो वेस्ट वाटर है, स्क्रीनिंग हुई, गर्ड सेटलिंग मतलब कि नीचे बैठ गया जो प्राइमरी ट्रीटमेंट हुआ, हैवी पार्टिकल्स है ना। फिर यहाँ पर क्या हुआ भाई? रिमूवल हो गया प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद, सॉलिड पार्टिकल आगे गया एरेशन टैंक में। यहाँ पर कौन कौन सा ट्रीटमेंट चल रहा है? सेकेंडरी ट्रीटमेंट चल रहा है। एरेशन टैंक से फिर एनएरोबिक बायोरिएक्टर लिखा हुआ है, जैसा फिगर मिला वैसा डाल दिए, लेकिन आप लोग को याद रखना है कि एरेशन टैंक के बाद सेटलिंग टैंक था, सेटलिंग टैंक के बाद लार्ज टैंक था। ठीक है ना, उसमें हम लोग भेज रहे थे। ठीक है, और कुछ को वापस भेज दिया जाता है वापस से एरेशन टैंक में, जिसको फिर से टर्सरी ट्रीटमेंट बोल रहा है कि फिर से एक बार ट्रीट किया जाता है। ठीक, तो टर्सरी ट्रीटमेंट भी चलता है इसका। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं ये था क्या? सीवेज ट्रीटमेंट में माइक्रोब्स का यूज। तो हम लोगों ने देखा कुछ बैक्टीरिया और फंजाई क्या करते हैं इसमें? एक्ट करते हैं, एरोबिक बैक्टीरिया भी और एनारोबिक भी। अब है कि माइक्रोज इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। ठीक है, तो बायोगैस इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस प्रोड्यूस बाय माइक्रोबियल एक्टिविटी। एग्जाम्पल है बायोगैस का मीथेन, सबसे ज्यादा होता है, मैंने बताया था 65% लगभग मीथेन ही होता है। कार्बन डाइऑक्साइड 20 to 25% होता है, 25 to 50% तक होता है। और बाकी जो गैस है हाइड्रोजन सल्फाइड, नाइट्रोजन और भी जो छोटी मोटी गैसेस है वो बस कुछ परसेंटेज ही है। बायोगैस इज ऑब्टेन फ्रॉम बायोमास, वेस्ट ऑफ एनिमल एंड प्लांट प्रोडक्ट। ठीक है, डिकम्पोज बाय द इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो जो बायोगैस बन रहा है मतलब कि ये किसी एनिमल और प्लांट का ही वेस्ट होगा। जहां बायो वर्ड यूज कर लिए हम लोग, मतलब कि वो लाइफ का प्रोडक्ट है ना। तो किसके बायोमास से मिल रहा है भाई बायोगैस? एनिमल एंड प्लांट के वेस्ट प्रोडक्ट से। माइक्रोब्स दैट हेल्प इन बायोगैस प्रोडक्शन इज एनारोबिक। ठीक है, एरोबिक बैक्टीरिया नहीं है, कौन है? एनारोबिक है। ठीक है, कौन सा बैक्टीरिया? इसको हम लोग बोलते हैं मिथेनोजिन, क्योंकि मीथेन गैस ज्यादा प्रोड्यूस करता है इसलिए उसका नाम है मिथेनोजिन या फिर मिथेनोबैक्टीरियम। मिथेनोजिन्स ग्रो ऑन एरोबिक स्लज, अभी हम लोगों ने देखा सीवेज ट्रीटमेंट में, है ना। तो वहां पर जो एनएरोबिक बैक्टीरिया काम कर रहे थे वो वहां पर भी सीवेज ट्रीटमेंट में भी क्या कर रहे हैं? मीथेन को प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, मिथेनोजिन ऑल्सो फाउंड इन द स्टमक ऑफ कैटल, कैटल के स्टमक में पाया जाता है और उसकी वजह से क्या हो रहा है भाई? काउडंग में भी पहुंच जा रहा है वो, है ना। जो मिथेनोजिन बैक्टीरिया वो काउडंग में भी प्रेजेंट है। अब हम लोग उसको डिकम्पोज होने के लिए डालेंगे जब, ठीक है ना, तो वो बायोगैस पर प्रोड्यूस करेगा ही क्योंकि वहां पर मिथेनोजिन बैक्टीरिया है। द टेक्नोलॉजी तो सो दैट cattle dung is also used for the production of biogas and so the biogas is also called as गोबर गैस या dung gas भी बोलते हैं हम लोग इसको। ठीक है ना। The technology of biogas production was developed in India due to the effort of Indian Agriculture Research Institute। इनके एफर्ट से, ठीक है, इनके एफर्ट से इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट और खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन के एफर्ट से बायोगैस प्लांट्स इंडिया में प्रोड्यूस किए गए, बनाए गए। तो कुछ इस तरह का रहता है, काऊ डंग वहां से डाल देते हैं हम लोग या और कचड़े को भी डाल देते हैं हम लोग, है ना। और फिर हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर, और यहाँ पर जो भी एरोबिक बैक्टीरिया क्या कर रहे हैं? डाइजेस्टर में डाइजेस्ट करते हैं और जो गैसेस प्रोड्यूस होती है वो यहाँ गैस, ये गैस कलेक्टर है, वहां से क्या होती है? बाहर की ओर निकल जाती है। ठीक है ना। एडवांटेज ऑफ बायोगैस, एक्सीलेंट फ्यूल है, ठीक है, बर्न विदाउट स्मोक, कोई धुआं नहीं निकलता है इसको जलाने से, कोई रेसिड्यू नहीं बचता है इसको जलाने पर, और जो बच जाता है उसको हम लोग खेतों में फिर एज अ मैनर इस्तेमाल भी कर लेते हैं। ठीक है ना। डिसएडवांटेज भी क्या है कि भाई कुछ ऐसे गैसेस ये कंटेन करता है जो कि मेटल को कोरोसिव कर देता है, ठीक है, जंग लगा देता है, खराब करता है मेटल को। नॉट फ्लेक्सिबल टू लोकेट एट ऑल द लोकेशन, सब जगह हम लोग को इतनी मात्रा में गोबर नहीं मिल सकता है, काऊ डंग नहीं मिल सकता है, इसलिए ये कुछ पर्टिकुलर जगह मेनली गाँव में जहां पर गायों की मात्रा ज्यादा है वहीं पर ये प्लांट बनाया जा सकता है, सब जगह नहीं। और इसकी इफिशियंसी बाकी जैसे हम लोग एलपीजी सीएनजी वगैरह यूज करते हैं उससे काफी इफिशियंसी इसकी कम है। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट। ठीक है, बायो कंट्रोल एजेंट क्या? जो हम लोग खेतों में इस्तेमाल करते हैं, पेस्टिसाइड्स, वीडीसाइड्स, है ना, इंसेक्टिसाइड, खेतों में क्या करने के लिए भाई? कीड़ों से बचाने के लिए क्रॉप्स को,
तो वो हम लोग क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, केमिकल इस्तेमाल कर रहे हैं। पर हम लोग क्या कह रहे हैं कि हम लोग केमिकल इस्तेमाल ना करें, क्योंकि क्या करें भाई, वो सॉइल की फर्टिलिटी को भी लो कर रहा है, सॉइल को अफेक्ट कर रहा है, पॉल्यूशन का भी कारण है। तो क्यों ना हम कुछ ऐसा यूज कर ले, ठीक है, जिससे कि ये सारी ना पॉल्यूशन हो और ना ही केमिकल्स आए और ना ही हमारा भी हेल्थ खराब हो। तो हम लोग कुछ बायो कंट्रोल एजेंट का इस्तेमाल कर लेते हैं, जिससे क्या हो जाए, उसको खाना भी मिल जाए, वो माइक्रोब्स को अपना खाना मिल जाए, और हमारे जो कीड़े लग रहे हैं हमारे खेतों में वो भी हट जाए। तो बायो कंट्रोल रेफर्स टू द यूज ऑफ बायोलॉजिकल मेथड फॉर कंट्रोलिंग प्लांट डिजीजेस एंड पेस्ट। ठीक है, इन मॉडर्न सोसाइटी वी यूज लॉट्स ऑफ केमिकल्स टू रिमूव पेस्ट, इंसेक्ट एंड वीड्स लाइक पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड एंड वीडिसाइड्स, बट दे ऑल अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ क्रॉप एज वेल एज सॉइल, एंड इट रिड्यूस द कैपेसिटी ऑफ सॉइल एंड ऑल्सो द काउज ऑफ पॉल्यूशन। ठीक है ना। तो डिसएडवांटेज ऑफ केमिकल्स क्या क्या है भाई, काउज इम्बैलेंस इन सॉइल पीएच, रिजल्ट इन सॉइल इनफर्टिलिटी, ठीक है, प्लांट्स बिकम ससेप्टेबल टू मेनी डिजीज, ठीक है, मतलब बहुत सारे डिजीज लगते हैं प्लांट को। फ्रूट एंड वेजिटेबल हैव हाई टॉक्सिक रेसिड्यू और एनवायरमेंटल पॉल्यूशन भी हो रहा है। ठीक है, नाउ अ टाइम वी यूज सम ऑफ द बायो कंट्रोल एजेंट, जैसे कि प्रीडेटर्स के बारे में हम लोगों ने बात किया था। प्रीडेटर्स क्या है, शिकारी, जो शिकार कर लेगा अपने जो भी वो खाता है। लेडी बग जैसे क्या करती है, एम्फिड जो है वो प्लांट्स को बहुत ज्यादा क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। तो लेडी बग को अगर आप छोड़ देंगे तो वो प्लांट को नुकसान नहीं पहुंचा के क्या करती है, एम्फिड को खा लेती है। तो हमारे लिए नेचुरली फायदा, कोई केमिकल यूज नहीं करा हमने। ड्रैगन फ्लाई जो है वो मॉस्किटो को खा लेता है। सम अदर एग्जांपल ऑफ प्रेडेटर आर रैट, कैट होना चाहिए, कैट होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, कैट रैट को खा लेता है ना, कैट करेंगे इसको। सेंटीपेड्स है जो कन खजूरा या क्या बोलते हैं हम लोग, स्पाइडर है, फ्रॉग है, लिजार्ड है। लिजार्ड नेचुरली सब जगह घूमता और कीड़ों को खाता रहता है। ठीक है, चलिए पैरासाइटोइड्स मैंने क्या बताया था कि ये जो पैरासाइटोइड्स होते हैं ये पैरासाइट्स ही हैं, है ना, किसी के बॉडी के अंदर ग्रोथ करेंगे, उसी के अंदर अंडे देंगे और उसके बाद अपने ही होस्ट को मार देंगे, इसलिए हम लोग उसको पैरासाइट ना बोल के क्या बोल रहे हैं, पैरासाइटोइड्स बोल रहे हैं। तो पैरासाइटोइड ले देयर एग इन द होस्ट बॉडी इज जस्ट यूज फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड देन किल देयर होस्ट, बस वो उसकी बॉडी को यूज करता है अपने डेवलपमेंट के लिए। ठीक है ना, जैसे एग्जांपल है एनकार्सिया फॉर्मोसा और एम्फीडियस कोलेमनी एंड देयर होस्ट इज व्हाइट फ्लाई के अंदर ये दोनों ग्रो करते हैं, अंडे देते हैं और उसी को मार देते हैं। और व्हाइट फ्लाई क्या है भाई, हाँ, हमारे पौधों को नुकसान पहुंचाता है कीड़े लग के, तो ये दोनों क्या करते हैं भाई, अपने उसी को किल कर देते हैं। आगे कुछ पैथोजेंस हैं जो बीमारियों का भी कारण होते हैं, लेकिन हमारे लिए कभी कभी क्रॉप्स में क्या कर रहे हैं, वो फायदेमंद है। जैसे कि बैक्टीरिया, बैसिलस थ्रूजिनेसिस जो है, बीटी जिसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं, ये कंट्रोल करता है बटरफ्लाई का कैटरपिलर, जो आप लोग देखे होंगे अक्सर पत्तों को खा जाता है, प्लांट्स के पत्तों को वो क्या करता है, खा जाता है। तो ये बैक्टीरिया क्या करता है, उसको बीटी जो बैक्टीरिया है वो बटरफ्लाई कैटरपिलर को क्या करता है, कंट्रोल करता है। कुछ फंजाई है जैसे मेटारहाइजियम एंड कॉर्डिसेप्स, ये क्या करता है, इंसेक्ट से हम लोग को सेव करता है। ट्राइकोडर्मा जो है वो फंगल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन से क्या करता है, सेव करता है। ठीक है ना। कुछ वायरसेस हैं जैसे बैक्यूलो वायरस जो इंसेक्ट पर और कुछ अर्थ्रोपोड पे क्या करता है, अटैक करता है। ये सब याद करना होगा आप लोगों को ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है ना। पर ये प्लांट को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। It is also used as biological control agent are in the genus Nucleopolyheterovirus, ठीक है ना। ये बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में किस जीनस को, न्यूक्लियोपॉलीहेटेरोवायरस को भी क्या करता है, कंट्रोल कर लेता है। माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर्स, ठीक है, तो हम लोग सिर्फ पेस्ट को ही नहीं कंट्रोल करते हैं, माइक्रोब्स एक अच्छे क्या है भाई, फर्टिलाइजर के रूप में भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। बायोफर्टिलाइजर एज ऑर्गेनिज्म दैट इनरिच द न्यूट्रिएंट एंड इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ सॉइल, तो कुछ ऐसे माइक्रोब्स भी हैं जो सॉइल की क्वालिटी को और उसके न्यूट्रिएंट्स को क्या करते हैं, इंप्रूव करते हैं। मेन सोर्स ऑफ बायोफर्टिलाइजर कौन कौन से हैं, बैक्टीरिया भी है, फंजाई भी है और कुछ साइनोबैक्टीरिया भी है। जैसे बैक्टीरिया राइजोबियम है ना, जो लेग्यूमिनस प्लांट के रूट नोड्यूल्स में मिलता है, ठीक है। ये क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को क्या करता है, फिक्स करता है किसके अंदर,
सॉइल के अंदर फिक्स करता है और उसके थ्रू वो प्लांट में, लेग्यूमिनस प्लांट में पहुंचता है। और ये नाइट्रोजन इज द मेन सोर्स किसका है? प्रोटीन, डीएनए, आरएनए, ये सब का है ना। ठीक है, चलो एजोबैक्टर, एजोटोबैक्टर एंड एजोस्पाइरिलम, ये भी क्या करते हैं? नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। ये हो गया बैक्टीरिया। फिर कुछ फंजाई है जैसे माइक्रोइजा, ये क्या करता है? ये फास्फोरस को ले लेता है सॉइल से। ठीक है ना, फास्फोरस भी चाहिए हम लोगों को, तो ये फास्फोरस को अब्सॉर्ब करता है फ्रॉम सॉइल एंड पासेस इट टू द प्लांट। सच प्लांट रेजिस्ट टू रूट बॉर्न पैथोजन, टॉलरेंस ऑफ सैलिनिटी एंड ड्राउट। तो सिर्फ फास्फोरस को ही नहीं ऑब्जॉर्ब करता है, वो प्लांट को क्या करता है? रेजिस्टेंट बना देता है कि अगर सूखा पड़े या फिर सॉइल की क्वालिटी क्या हो जाए, मतलब नमकीन हो जाए, सैलिनिटी उस टाइप का हो जाए, तो और कोई पैथोजन भी उसमें क्या ना कर सके, एंटर ना कर सके। ठीक है, या सूखा भी पड़े तो वो प्लांट को कोई नुकसान ना पहुंचे। साइनोबैक्टीरिया जैसे एनाबियाना, नाउस्टॉक, लेटोरिया ऑल्सो फिक्स एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन। और ब्लू ग्रीन एल्गे जो है ऑल्सो एड ऑर्गेनिक मैटर टू द सॉइल्स टू इंक्रीज इट फर्टिलिटी। ठीक है, तो ये इतना ही हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ा रखा था। अगले क्लास में इसको फिर पढ़ के आइएगा ताकि आपका ऑब्जेक्टिव का आंसर आप ही लोग देंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है ना।